5वीं पोजीशन पर हमारे पास MMTV की वीडियो, जहां अमेरिका में एक लोकेशन फुट हिल ऑफ सयारा नवारा माउंटेन रेंज। इसके पीछे एक डार्क कहानी कि यहाँ पर 3 मर्द और 1 औरत का कत्ल होने के बाद ये जगह मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था। अभी ये जगह एक खंडरात की शक्ल में नजर आता है और ये रोड साइड लोकेशन है। मजहर का मानना है कि यहाँ पर रात के टाइम तो दूर दिन के टाइम पर भी कोई नहीं आ सकता और उसने इन्वेस्टिगेशन की आगाज की। रास्ता कहाँ से है? अंदर से सांप भी ना हो। मैं कुछ या अल्लाह खैर, सांप का डर भी है मुझे। रोड के साथ मौजूद ये बिल्डिंग है तो कहते हैं यहाँ पे रात तो दूर की बात है, दिन को भी कोई नहीं आता। और ये इसकी हालत आपको नज़र आ रही है। ये देखिए, मुझे अपना या अल्लाह खैर, तो मेरा सर फाड़ देंगे, अच्छा नहीं लगा। ये जगह है जी, यहाँ पे उन्होंने मुझे बताया है कि रात को बहुत ज़्यादा, या अल्लाह, मेरी आवाज़ पैदा हो गई। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि एक परछाई कॉर्नर में नजर आई और आगे इन्वेस्टिगेशन में लकड़ों के पीछे एक मखलूक जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन इस एपिसोड में मजहर ने 2 ऐसी एक्टिविटीज जिसको हाईलाइट नहीं किया और वो हमको उसकी ऑडियंस की थ्रू पता चली। छत के ऊपर से ये अभी हुआ है कि फिर आपको एक क्लियर आवाज़ आई होगी। गैजेट्स के साथ मैं इनसे बात करूंगा। यहीं पर आप देख सकते हो कि मजहर जैसे कैमरा छत की ओर लेके जाता है, कोई चीज उसकी तरफ झांकती हुई नजर आती है और जैसे अगली एक्टिविटीज होती है वो कैमरा दोबारा छत की ओर लेके जाता है तो कोई मखलूक दौड़ता हुआ नजर आता है। हालांकि मजहर का मानना है कि उसके अलावा वहाँ पर कोई नहीं था। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो, अपने राय का इजहार जरूर करना। चौथी पोजीशन पर हमारे पास रशियन यूट्यूबर टेमोरिजा, जहां पर वो वीरान घर की इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था। ये घर जंगलात के बीच में वाक़या है। इन्वेस्टिगेशन के पहले पूरे घर में उन्होंने कैमरा प्लेस किया और एक डिवाइस की थ्रू सुनने की कोशिश की, क्योंकि इस डिवाइस से छोटी एक्टिविटीज आसानी से सुना जा सकता है। Просто слушать, если будет что-то. Слушать и ждать. Походу, это был сигнал. Это существо меня...
было просто куча щелчков. Это не похоже на понимание. Он откуда здесь взялся? Откуда он мог выпасть? किसी की कदमों की आहट थी और उसके साथ लाइट का झूमर मूव होता हुआ दिखाई देता है और आप लोगों ने सुना अचानक कोई कमरे से कुछ आवाज आती है। जैसे उठकर कमरे की ओर देखता है, कहीं से बाल आकर उसकी नजदीक लगता है, लेकिन यहीं से एक्टिविटीज की शुरुआत हुई। Там что такое? Там есть кто-нибудь? Блин. Фак. Чёрт возьми. जैसे कि आप लोगों ने सुना कि अंदर की ओर से दरवाजा खोलने की आवाज आई। जैसे वो उस कमरे की ओर बढ़ा और दरवाजा खोला तो अचानक अगले कमरे का दरवाजा खुलता हुआ दिखाई देता है कि जैसे कोई मखलूक उस कमरे से निकलने की कोशिश कर रहा हो। फिर जब वो अगली कमरे की ओर बढ़ता है, वो कुर्सी उसकी ओर खींची हुई चली आती है और वो घबराकर पीछे की ओर गिर जाता है। तो मेरे नजर में ये घर कॉपी हॉन्टेड है, क्योंकि जितनी एक्टिविटीज हमने सुनी और देखी, इससे साफ पता चलता है कि यहाँ पर किसी मखलूक का बसेरा है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो, अपनी राय का इजहार जरूर करना। चौथी पोजीशन पर हमारे पास फ्रैंको टीवी की वीडियो है, जहां ये वीडियो मैं आपको पहले दिखा चुका हूं कि एक कब्रिस्तान के इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक औरत कमरे में बैठी हुई नजर आती है। जैसे ही फ्रैंको वो कमरे के नजदीक जाता है, वो औरत गायब होती है। आगे की जानिब वो औरत उसको मिलती है। जैसे फ्रैंको उसको हेल्प करने के लिए बताता है, वो एक अजीब नजर से फ्रैंको की ओर देखता है। तो ऑडियंस की रिक्वेस्ट पर उसने कब्रिस्तान की लाइव इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। This video is going to probably be like a little bit with you and us. We're going to try to make sure we kind of keep it communicating at the same time. But we are here. I want you guys to see how this place looks like and how odd the whole Storms is. So let's turn the camera to the front and let's jump right into Kelly D. You are hilarious because I actually was just finished talking to some people about the things that you have been sending me. And oh my God, the Francosoft has still got me. Thank you, CC. Sunflower, hey Sunflower, Michelle Breffa, hey Franco, love your videos. Thanks for keeping it real, stay safe. Thank you so much. And Ashley, what's up, Franco family? Stephanie, okay, cool. Hello. All right, so now I'm going back to the regular ones. There we go. All right, so Hyro, how do you feel so far, buddy? A little nervous, a little terrified. Brings back memories. Oh man. Now, Hyro does have the Tam Cam, which is also known as AKA the thermal camera. Thermal camera. Which is terrifying. All right, you ready to go back in? Yeah. We'll go. How's my battery life on this? Very good. I'm at 62% right now.
जैसे कि आप देख सकते हो कि वो दोस्त के साथ हंसी मजाक कर रहा है और उसको एक साया रोड के उस पार नजर आया, लेकिन जैसे कैमरा वो दोबारा घुमाता है वो साया रोड के इस साइड में खड़ा हुआ नजर आता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है। और यहाँ पर ऐसा कोई लाइट भी नहीं है कि उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से ये साया बन सका। तो इसके ऊपर 100% मैं श्योर हूँ कि ये एक गोश्त को कैप्चर किया, क्योंकि एक लाइव स्ट्रीम के दौरान एडिट करना पॉसिबल नहीं है। बाकी अब इसके बारे में क्या सोचते हो, अपनी राय का इजहार जरूर करना। टिकटॉक यूजर बेली जो थिएटर का ऑपरेशन मैनेजर है, डेली बेसिस पर यहाँ पर काफी एक्टिविटीज होती है। एक दिन बेली ने डिसाइड किया कि यहाँ का इन्वेस्टिगेशन किया जाए। Alright guys, so I work at this old theater and been hearing a noise. It's a really beautiful theater, as you can see, if you can see it at all. But I keep hearing a noise in here and there's not supposed to be anybody here, so just double checking, but I wanted to film it just in case. There's the ghost light. It's a light we keep on for ghosts, for people who still remain here and whatnot. And what the what is that? Hold on, let me get a better look. जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि बालकनी में एक साया नजर आ रहा है और जैसे वो करीब पहुंचता है तो वो साया थिएटर की ओनर के जैसा दिखता है जो 60 साल पहले इंतकाल कर गया। बेली का मानना है कि इस थिएटर में अब तक उसकी ओनर का साया भटक रहा है। बाकी अब इसके बारे में क्या सोचते हो, अपने राय का इजहार जरूर करना। पहली पोजीशन पर हमारे पास टिकटॉक यूजर बानी स्क्वायर 95 की वीडियो है, जहां पर उसका घर कॉपी हॉन्टेड है। 12:30 बजे का टाइम था और वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है। ये फैंस को बता रही है कि पेन की वजह से यहाँ पर कुछ नहीं हिल सकता। Hi guys, I had just gotten up to show everybody that my fan is just a regular oscillating fan. It's not anything that would be able to move. A ceramic cup, as you can see now. And then I started hearing some noises, so I was going to just record and see what happened. Okay, so you can see a lot of the activity. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि वॉश बेसन के ऊपर सामान पड़ा हुआ है और बारी बारी से हिलता हुआ नजर आता है, तो ये इससे साफ जाहिर है कि ये घर में किसी मखलूक का बसेरा है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो, अपने राय का इजहार जरूर करना।